पहले ईद के दिन दिखाया था हमास का झंडा, उसके बाद रामनवमी के दिन जमकर बवाल। 6 अप्रैल के दिन पूरे देश में रामनवमी की धूम थी, लेकिन बंगाल पर सबकी नजर टिकी रही। जिस बात का डर था कमोबेश वैसा ही हुआ। मतलब कि रामनवमी पर बंगाल के कई इलाकों में हंगामा हुआ। इस पूरे मामले में बीजेपी ममता सरकार को घेर रही है। वहीं बीजेपी नेता दिलीप घोष ने एक बड़ा दावा कर दिया है। दावा यह है कि पार्क सर्कस इलाके में जहां एक तरफ ईद के मौके पर हमास का झंडा दिखाया गया था, वहीं रामनवमी के दिन उसी इलाके में जमकर तोड़फोड़ की गई। इस मामले में बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने चेतावनी दे डाली है कि अब वो तैयार रहें, क्योंकि जब उन्होंने रामनवमी के दिन ऐसा किया है तब हम भी मौका आने पर उसका जवाब देंगे। बंगाल में इस बार रामनवमी हुआ है तो ये सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक परिवर्तन का सूचक है। बंगाल में जिस प्रकार अनाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, महिलाओं के अत्याचार, हमारे हिंदू समाज के मठ मंदिर पूजा पर आक्रमण हो रहा है, तो हिंदू समाज अपना सुरक्षा के लिए रामनवमी को ही और आधार माना है। इसलिए जबरदस्त ढंग से काफी संख्या में लोग रास्ता में निकले इस बार, ये बहुत खुशी की बात है। रामनवमी का पुलिस के साथ धस्ताधस्ती, कहीं हिंदू लोगों का ऊपर, गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ था। एक आध छिटपट घटना हुआ है। पुलिस थोड़ा सा दिखाया कि हम तो एकदम बेकार हो गए, दिखाने के लिए कि हम भी कुछ कर रहे हैं। एक आध जगह रोकने का प्रयास किया, सफल नहीं हुआ है। हाँ, एक पार्क सर्कस में जहां हमेशा राष्ट्रविरोधी शक्ति का अखड़ा रहता है, हमास का झंडा दिखा गया ईद के समय, वहां रामनवमी का कुछ गाड़ी का ऊपर पथराव हुआ है, गाड़ी तोड़फोड़ किया गया है। पुलिस को इसका और छानबीन करना चाहिए, कौन ऐसा किया है, उन लोगों को सजा होना चाहिए, नहीं तो अगले बार हिंदू समाज उसी ढंग से अपनी तैयारी करेगी। सीएम के साथ काकरीहारों की मीटिंग, सीएम तो बहुत मीटिंग करते हैं, आरजीकर वालों से किया था, क्या मिला है? सीएम कुछ प्रतिश्रुति देते हैं, कभी प्रतिश्रुति का पालन नहीं करते हैं। अब सवाल ये भी है कि रामनवमी के पहले से ही बंगाल के कई इलाकों में तनाव का माहौल बन चुका था, फिर भी पार्क सर्कस इलाके में गाड़ियों पर पथराव के साथ तोड़फोड़ की घटनाएं कैसे हो गई? क्या ममता सरकार तोड़फोड़ और हंगामा रोकने में विफल रही, या फिर पुलिस सरकार के अंदरूनी आदेशों का पालन कर रही थी कि तोड़फोड़ के वक्त उनको मूक दर्शक भर बनकर रहना है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी नेता दिलीप घोष ये कह रहे हैं कि पुलिस ने पथराव करने वालों को रोका तक नहीं। हालांकि उन्होंने मांग की है कि ऐसे असामाजिक तत्वों की तुरंत पहचान कर उनको सजा देनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा वाकई में होगा? क्योंकि बीजेपी को तो ममता सरकार पर भरोसा नामात्र भर का ही है। बहरहाल अब इस मामले में आगे क्या होगा ये तो ममता सरकार के एक्शन लेने और आंखें मूंद लेने पर डिपेंड करता है। लेकिन बीजेपी नेता दिलीप घोष ने खुद ही कानून को हाथ में ले लेने की बात कह डाली है, वो भी कितनी सही है। रामनवमी पर हुआ बवाल, ममता बनर्जी सरकार का इसके प्रति रवैये और बीजेपी की चेतावनी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।